आज की इस बेसिक क्लास में हम सीखने वाले हैं कि चैटजीपीटी का यूज़ कैसे करना है, चैटजीपीटी का अकाउंट कैसे बनाना है और कैसे चैटजीपीटी को हम अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी तो इस एक वीडियो में तमाम स्टेप को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बिना वैसे टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने आ जाना है चैटजीपीटी पे। चैटजीपीटी पे ये वाला इंटरफेस तब आएगा जब आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। आपने क्रोम ब्राउज़र में न्यू टैब पे आना, आपको क्रोम ब्राउज़र में लिखना है चैटजीपीटी। पहली वाली लिंक पे आपने क्लिक करना है, ट्राई टू चैटजीपीटी पे आपने क्लिक करना है। इस अपनी इंटरफेस आएगा, आपने साइन अप पे क्लिक करना है। इस पर साइन अप पे आपने क्लिक करना। तो आपके सामने किस तरह का इंटरफेस आएगा। आप इधर ईमेल लिख के, पासपोर्ट वगैरह लिख के कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं, वरना आप इधर कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक कर दें। कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो गूगल की आईडी है वो आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे कि ये लिखा हुआ है चूज़ एन अकाउंट, तो हम इनमें से अपनी गूगल आईडी में से कोई आईडी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कोई एक आईडी में से सेलेक्ट कर ले। अगर आपके पास ज़्यादा गूगल की आईडी बनी हुई है तो इस तरह आएंगी, अगर एक भी हो तो उस पर आप तो आपके सामने ये इंटरफेस है। आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फाइनली आपको चैटजीपीटी का अकाउंट बन जाएगा। फिर आपने क्या करना है, नीचे जो आपको सर्च बार दिख रहा है इसमें आपको रिजल्ट चाहिए हो, तो मैं इसमें लिखता हूँ उर्दू शायरी स्टेटस। ठीक है, तो देखते क्या आता है। अरे वाह, तो यह इसने हमें शायरियाँ लिख के दे दी, कम से कम 6 पॉइंट लिख के दिए। इसमें जो शायरियाँ आई हैं, जैसे कि इसकी हकीकत को समझे कौन यहाँ, ये दिल की बातें हैं लफ्ज़ों में बयां कैसे हों। वाह, तो अच्छी अच्छी शायरियाँ इसमें आ गई हैं, जिसे वो मेरा दोस्त अपने आवाज़ में से बयान करेगा अपने अल्फाज़ों में। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि जो इसमें लिखा है वही आप भी सेम टू सेम पढ़ लो, तो वो चेंजिंग कर सकते हो। इसके अलावा और भी इससे रिजल्ट ले सकते हैं। और इस पर एरो पे क्लिक करूँ मैं तो ये मुझे एप्पल से रिलेटेड बेनिफिट्स प्रोवाइड कर देगा। तो मैं जिस लैंग्वेज में लिखूँ उसी लैंग्वेज में मेरे को रिजल्ट भी देगा। ठीक है, तो आई होप कि आप इसका इस्तेमाल सीख गए होंगे कि कैसे इस्तेमाल करना है। बहुत ही ईजी है। अब जो भी आप इसमें लिखते जाएंगे वो आपको इधर साइड में सेव होता जाएगा। फिर आप एक दफ़ा जब क्लिक करेंगे तो आपको ये रिजल्ट यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा, जो आपने यहाँ से लिए हुए होंगे। ठीक है, जैसे मैंने ये लिए हैं, बहुत सारी मैंने चैटजीपीटी से स्क्रिप्ट लिया। ठीक है, तो जब इस तरह चैटजीपीटी का इस्तेमाल होता है, इस तरह आप अपने चैटजीपीटी को अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई सा भी आपका टॉपिक हो उसके मुताबिक उसको यूज़ कर सकते हैं। चैटजीपीटी एक बेस्ट टूल है। अब डिपेंड ये करता है कि किस तरह आप इसको दानिशमंदी से यूज़ करते हैं। तो अगली हम क्लास में सीखेंगे, यानी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में सीखेंगे कि कैनवा का अकाउंट कैसे बनाना है, कैनवा को यूज़ कैसे करना है, कैसे हम वीडियो बना सकते हैं अपने टॉपिक के हिसाब से। तो ये तमाम आंसर आपको मिलेंगे वीडियो नंबर 4 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वीडियो नंबर 4 में मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा दूँ कि किस तरह काम होता है। वैसे तो कैनवा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसको कवर करना एक ही वीडियो में मुश्किल होगा। तो हो सकता है इसकी क्लास नंबर 5 भी हो, जिसमें हम प्रैक्टिकली भी काम करना सीखेंगे, ताकि उसमें हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलें। एकदम खिचड़ी नहीं बना दो कि आपको कुछ समझ में ना आए। ठीक है, तो हम सबसे पहले 4 नंबर में हम सीखेंगे कैनवा का अकाउंट बनाना। फिर उसके बाद कैनवा का इंटरफेस देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस चीज़ों पे हम काम कर सकते हैं। फिर अगली वीडियो में हम सीखेंगे, अगर हो सका तो तमाम स्टेप में उसी वीडियो में क्लियर कर दूँगा। अगर नहीं हुआ तो मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा कि किस तरह कैनवा पे काम किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अच्छे से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी आपको प्रोवाइड हो सके। और आपके दोस्त भी जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं वो भी ऑनलाइन काम करना सीख सके और सन 2025 में अपना काम स्टार्ट कर दें, शुरू कर दें काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।